ये देश के गद्दार रहेंगे। पंजाब की सरकार भी आप इनकी केजरीवाल की उठा लो तो ये सिर्फ इनकी गद्दारी मिलेगी आपको। अरे केजरीवाल जी, क्यों बने आप मुख्यमंत्री जो एक भी आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे और एक भी मंत्रालय आपने नहीं लिया? अरे क्यों नहीं लिया? आप अपने मंत्रियों से घोटाले कराना चाहते हो, आप अपने मंत्रियों से ही कि आप बचे रहो और मंत्री फंसते रहें। अब 2 मंत्री और ले आए हैं, एक हमारी लेडी है, एक जेंट्स है, 2 नए मंत्री लाए। अब देखो उन पे क्या करते हैं, उनसे क्या काम लेंगे, उन्हें किस घोटाले करा करके उन्हें फंसाएंगे। तो ये सारे अपने मंत्रियों से घोटाले करा करा के उन्हें फंसा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं केजरीवाल जी। मैं केजरीवाल जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी होश में आइए, संविधान को देखो, जनता को देखो, अपने मंत्रियों के दुश्मन मत बनो। एक एक मंत्री को 18 मंत्रालय मत दो, 2-4 मंत्रालय आप भी लो। आपके पास क्या विधायक नहीं है जो सारे 18 मंत्रालय आपने मनीष सिसोदिया जी को दे दिए? अरे क्यों दिए? आपकी नियत में खोट है। आप सुधर जाइए और देश प्रेमी हो जाइए और नाटकबाजी छोड़िए और सीख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, इस तरह से आप भी देश प्रेमी बन के दिखाइए और आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। फौरन आप छोड़ के यहाँ से बाहर हो जाइए। देखिए जो मनीष सिसोदिया जी जो उन्होंने करा और सारे पूरे भारत देश के सामने है, और केजरीवाल जी जो उनकी पाटदारी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि वो भी उसमें शामिल हैं। और मनीष सिसोदिया जी जो हैं और वो बौखलाए हुए थे, सारे के सारे बार बार केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये आरोप लगाया जा रहा है, गलत है, और देखिए कुछ भी नहीं मिला। अरे मिला तो एक कंप्यूटर और वहाँ पर लैपटॉप जिसके अंदर उनका डाटा था और सारा डाटा उन्होंने डिलीट कर दिया गया। और वो लैपटॉप और कंप्यूटर जब सीबीआई लेकर के गई, अब सीबीआई अपना काम कर रही है, और जब सीबीआई अपना काम कर रही है तो केजरीवाल जी अपना बचाने में लग गए। क्यों? कि जो उनके सिसोदिया के सचिव हैं, सिसोदिया के सचिव ने कोर्ट के अंदर हकीकत खोल दी और उन्होंने बता दिया कि वहाँ पर केजरीवाल जी के ऑफिस में बुलाया गया, वहाँ पर मनीष सिसोदिया भी थे और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी थे और वहाँ पर केजरीवाल जी भी थे, और वहाँ मीटिंग हुई और इस डाटे को लेकर के हुई और वो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया गया उससे, लैपटॉप से और कंप्यूटर से। आज वो पकड़ा गया, वो जांच कर ली गई और वहाँ उसको रीस्टोर करके उसको वापस ले लिया गया। आज सीबीआई अपना काम कर रही है। तो ये तरह तरह से ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नाटक वाली सरकार है। केजरीवाल सरकार बेईमान, गद्दार, और ये जो हैं झूठे बहुत हैं, ये फ्रॉड बहुत हैं, और हमारे भारत देश की और ख़ास तौर से दिल्ली की भोली भाली जनता को बहकाना इन्हें बहुत अच्छा आता है। ये तो कह रहे हैं कि लगातार कह रहे हैं कि बेकसूर है, और कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के कामों से बीजेपी डर गई है, इसलिए कार्रवाई कर रही है। दिखाई दे तो रहे काम किस तरह से 170 मोबाइल तोड़े और तोड़ करके उनके डाटा डिलीट किया। अरे ये डिजिटल टाइम है, अब नहीं छुपा सकते आप, सारी चीज़ सामने आ जाती है और वो डाटे भी सामने आ गए। और जैसे 170 मोबाइल, करोड़ों रुपए के मोबाइल तोड़ करके फेंक दिए। कहाँ से आया करोड़ों रुपया इस तरह का पैसा जो आप मोबाइल तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं और उनके डाटा जो हैं वो आप डिलीट कर रहे हैं। आज सारे इनके घोटाले, इनके शराब के घोटाले सारे जनता के सामने हैं, और अब केजरीवाल बचाने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन भी वो भी अपना मनी लॉन्ड्रिंग के घोटाले में थे और ये अब शराब के घोटाले में इनको शिक्षा मंत्री कहा जा रहा है। अरे शिक्षा मंत्री होने पर भी 2000 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया, और वहाँ रूम बना बना करके जो रूम 10 लाख में बना वो 25 लाख का दिखाया। आज देश की जनता सारा जान गई है, और ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या करेगी? इसमें भारत सरकार इसमें क्या करेगी? इसमें तो सिर्फ सीबीआई अपना काम करेगी। जो गलत होगा, दोषी होगा, जो दोषी माना जाएगा उसको जेल पहुंचा दिया जाएगा, और उनको जेल में डाल दिया गया है। 2 मंत्री तो पहले से जेल में, अब अगला नंबर किसका लगता है आपको? देखिए अगला नंबर बिल्कुल केजरीवाल जिस तरह से उनके मनीष सिसोदिया के सचिव जी ने बताया इनके बारे में, इनकी पूरी रिपोर्ट खोल करके रख दी, कोर्ट में खोल दिया, और इसी तरह इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए फटकारा कि अब यहाँ नहीं आइए, अपना निचली अदालत में या हाई कोर्ट में जाइए। तो ये
सारी इनकी कमियां शराब के घोटालों की, किस तरह से इन्होंने अपने अपनों को लाइसेंस दिया। ये मनीष सिसोदिया को जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे देश के कानून हैं, जब लाइसेंस दिया जाता है और लाइसेंस की फ़ीस जब जमा होती है तो उस पर पेनल्टी लगती है, और इन्होंने वहाँ पर पेनल्टी क्या, इन्होंने जो लाइसेंस दिए उस पर फीस भी माफ़ कर दी और पेनल्टी तो ली नहीं इन्होंने। तो इनके घोटाले जो हैं सारे के सारे बिल्कुल सामने आ गए हैं। और इतने बड़े नाटकबाज, बेहतरीन नाटकबाज मनीष सिसोदिया जी और उनके महागुरु केजरीवाल जी आज जाकर के महात्मा गांधी जी की समाधि पर बैठ बैठ के दिखा रहे हैं कि देखो हमें झूठा फंसाया जा रहा है। अरे महात्मा गांधी जी ने हमेशा शराब का विरोध किया, शराब की नीतियों का विरोध किया, और आप यहाँ पर शराब की 850 दुकानें खोल दी। कट्टर देशभक्त बताते अपने आप को। बिल्कुल, ये देशभक्त, ये तो देश विरोधी और जनता के बिल्कुल विरोध में काम कर रहे हैं। ये जनता को डुबोने का काम कर रहे हैं और शराब में डुबोने का काम कर रहे हैं। आज वो सारी बात, अरे शर्मसार कर रहे हैं आप गांधी जी को। गांधी जी जिस चीज़ के विरोधी थे, आज वहाँ जा कर के आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो गांधी जी के उन पर चल रहे हैं, विचारों पर चल रहे हैं, उनके बताए हुए उनके कर्मों पर चल रहे हैं। अरे कहाँ चल रहे हो आप? बिल्कुल विरोध होकर के आप वहाँ काम कर रहे हैं, और बल्कि शर्मसार आप कर रहे हैं, क्योंकि वो उन नीतियों से बिल्कुल हट करके थे जो नीतियों आप अपना रहे हैं। ये कह रहे शराब, लगातार शराब नीति का उसमें घोटाले का आरोप लग रहा है। इस शराब नीति से ऐसा क्या फ़ायदा हुआ है? केजरीवाल क्या गिनाना चाहते हैं? देखिए, शराब नीति से ये फ़ायदा हुआ, इन्होंने अपने अपने को लाइसेंस दिए, करोड़ों करोड़ों रुपए लिए, 5% का पहले मार्जिन दिखाया और उसके बाद 12% का मार्जिन दिखाया। वो सारा इनके मंत्री और इनके अधिकारी वो सारे मिल बांट करके पैसा इन पे चला गया सारा। ये घोटाला, तो ये नाजिर जी, अगर इतनी अच्छी नीति थी तो वापस क्यों ली? और महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोलने की क्या जरूरत है? वापस तो लेनी यूँ पड़ गई कि जो देश का संविधान, जो देश का कानून, और ये संविधान को मानते नहीं है। जब इन्हें लगा डर कि अब सीबीआई अपना काम करेगी और देश के सामने सारी हमारी पोल पट्टी खुलती जा रही है, तो फिर इन्होंने अपनी वो नीतियों को वापस लिया, और आज इनके घोटाले पे घोटाले सारे के सारे खुलते चले आ रहे हैं। और ये देखिएगा अब केजरीवाल जी का नंबर। अब आप एक बात ये देखिए कि मनीष सिसोदिया जी 18 मंत्रालय, केजरीवाल के पास एक ना दो 18। अरे केजरीवाल जी क्यों बने आप मुख्यमंत्री, जो एक भी आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे और एक भी मंत्रालय आपने नहीं लिया? अरे क्यों नहीं लिया? आप अपने मंत्रियों से घोटाले कराना चाहते हो, आप अपने मंत्रियों से ही कि आप बचे रहो और मंत्री फंसते रहें। अब 2 मंत्री और ले आए हैं, एक हमारी लेडी हैं, एक जेंट्स हैं, 2 नए मंत्री लाए। अब देखो उन पे क्या करते हैं, उनसे क्या काम लेंगे, उन्हें किस घोटाले करा करके उन्हें फंसाएंगे। तो ये सारे अपने मंत्रियों से घोटाले करा करा के उन्हें फंसा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं केजरीवाल जी। अगर इतने ही पाक साफ है मनीष सिसोदिया, तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? मिलेगी नहीं। कोर्ट में जब उनके सचिव ने एक बयान दे दिए और उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसा हुआ है, इन्होंने कंप्यूटर से, लैपटॉप से जो इन्होंने वहाँ के डाटे डिलीट करे और वो दूसरे डिपार्टमेंटों में करे, उन्होंने सारी पोल पट्टी खोल दी और उन्होंने बता भी दिया कि इसके अंदर केजरीवाल भी शामिल हैं। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आपकी बारी है, पूरी जनता आपको समझ गई है। आप स्कूलों में जाकर के देखें, बड़ा बुरा हाल है। और इन्होंने स्कूल किया, कुछ स्कूल वीआईपी एरियो में जो बहुत अमीर हैं, जिन्हें सरकारी स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं, उन एरियो में जाकर के इन्होंने टिप टॉप कर दिया, बढ़िया करके गैलियाँ बना दी, वहाँ पर टाइलें लगा करके, पत्थर लगा करके, चमका करके दिखा रहे हैं। और वहाँ पर जो 5 लाख का कमरा था 25 लाख का बता रहे हैं। तो ये सारा घोटाला, और 2000 करोड़ का उन्होंने उन रूम में भी और उस शिक्षा में भी इन्होंने घोटाला किया। स्कूलों के पास ठेके खेलने की क्या जरूरत है? स्कूलों के पास क्या, इन्होंने तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले 850, अरे 850 आपने शराब खाने बड़े शानदार करके, बड़े खूबसूरती के साथ शोरूमों की तरह इन्होंने सजा करके और इन्होंने वो शराब खाने बनाए, और वो भी अवैध तरीके से कि कहाँ काउंटर लगना है, कहाँ नहीं लगना है, कहाँ उसका रुख करना है, कहाँ नहीं करना है। संविधान के खिलाफ इन्होंने लाइसेंस दिए उन दुकानों को और करोड़ों रुपए इन्होंने ले करके घोटाला किया इन्होंने।
नाजी जी, केजरीवाल मनीष सिसोदिया को बेकसूर बता रहे हैं, तो आपको कहीं नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया कोई राज जानते हैं केजरीवाल जी के? पूरा राज जानते हैं और इसके अंदर केजरीवाल जी भी शामिल हैं और सारा कुछ करता धरता वही मुखिया हैं, वही सारे काम करा रहे हैं, वही 18 मंत्रालय मनीष सिसोदिया जी को दे रहे हैं। और मनीष सिसोदिया जी ने 18 मंत्रालय, क्या और इनके पास कार्यकर्ता नहीं है? क्या इनके पास कोई और लोग नहीं है? 18 मंत्रालय एक आदमी को। और आप क्यों, आपने एक भी मंत्रालय नहीं लिया? क्यों नहीं लिया आपने एक भी मंत्रालय? क्या रीजन है? क्यों? इन्हें फंसाना है दूसरों को और अपने आप को बचा करके रखना है कि मैं बड़ा पाक साफ हूं। यही रीज़न है और यही वजह है कि ये पूरे मुख्यमंत्री जी इसके अंदर जो केजरीवाल हैं इसके अंदर शामिल हैं। और ये मनीष सिसोदिया को बचाने की बात नहीं है, ये अपने आप को बचा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर ये खुद भी शामिल हैं। नहीं, अगर इतने ही पास सकते तो जमानत नहीं मिली। एक नेता इनके पहले से 9 महीने से जेल में बंद है, तो क्या लग रहा है कि लगातार ये घोटाले सामने आ रहे हैं और केजरीवाल मीडिया में आके सर आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? अगर आप इनके घोटाले देखें, पानी का घोटाला, बिजली का घोटाला और डीटीसी बसों का घोटाला, और अगर महामारी की बात करें बेड का घोटाला, एम्बुलेंस गाड़ियों का घोटाला, ऑक्सीजन का घोटाला और बुजुर्गों की पेंशन का घोटाला, राशन कार्ड का घोटाला और अब शराब का घोटाला। अरे कितने घोटाले और बताते हैं कि हम बड़े पाक साहब, बड़े ईमानदार। अरे बेईमानों, अरे गद्दारों, क्यों देश को कमज़ोर कर रहे हो? फौरन छोड़ दीजिए। ये सिर्फ अपनी गद्दी के लिए हैं। इन्हें जनता से प्यार नहीं, इन्हें देश से प्यार नहीं। ये देश को दीमक की तरह खा रहे हैं और सारा घोटाला कर रहे हैं। और अपने आप को केजरीवाल, अगर वाकई इतने बड़े ईमानदार हैं आप और आप घोटाले नहीं करा रहे सरकार से, तो 2-4 मंत्रालय आप भी तो लेते। आपने क्यों नहीं लिए? और ना लेंगे ये आप देखिएगा, क्योंकि बड़े शातिर हैं, बड़े चतुर हैं ये और बड़े बेईमान गद्दार। और ये अब सिर्फ अपने मंत्रियों को फंसाना जानते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि बस मैं पाक साफ बना रहा हूं और मैं निखर के दिखाता रहूं। बीजेपी लगातार आवाज़ उठा रही थी कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला करा है, इनका इस्तीफा होना चाहिए। लगातार क्या नाम, सत्येंद्र जैन पे भी आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने भी घोटाला किया, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। 9 महीने बाद दोनों का लगातार इस्तीफा देना, जब जनता के बीच में सारी पोल पट्टी खुल गई और सारा कुछ सीबीआई ने अपने काम करा, सारी चीज़ें, इनके डाटे वगैरह सब सामने आ गए, 170 मोबाइल सामने आ गए, कंप्यूटर और लैपटॉप इनके सामने आ गए कि किस तरह से इन्होंने बेईमानी करी, किस तरह से, और डिजिटल का ज़माना है, सारी चीज़ सामने आ गई। लेकिन ये आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर। क्यों? 2024 के चुनाव हैं। इनको ये नहीं मालूम कि 2024 के चुनाव में किस तरह जनता इन्हें सबक सिखाएगी, किस तरह से इन्होंने सारे घोटाले किए, इन्होंने बेईमानी की, किस तरह से जनता को धोखा दिया। अब जनता 2024 के चुनाव में इन्हें सबक सिखाने वाली है। और ये भारतीय जनता पार्टी पर किस तरह से भी आरोप लगाते रहें, ऐसे आरोप लगने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो देश प्रेमी है, ये देश के गद्दार रहेंगे। पंजाब की सरकार भी आप इनकी केजरीवाल की उठा लो तो ये सिर्फ इनकी गद्दारी मिलेगी आपको और इनकी नाकामी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अगर आप कहीं उठा करके देखेंगे तो विकास की बात मिलेगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप केजरीवाल जी को क्या संदेश देना चाहिए? मैं केजरीवाल जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी होश में आइए, संविधान को देखो, जनता को देखो, अपने मंत्रियों के दुश्मन मत बनो। एक मंत्री को 18 मंत्रालय मत दो, 2-4 मंत्रालय आप भी लो। आपके पास क्या विधायक नहीं है जो सारे 18 मंत्रालय आपने मनीष सिसोदिया जी को दे दिए? अरे क्यों दिए? आपकी नियत में खोट है। आप सुधर जाइए और देश प्रेमी हो जाइए और नाटकबाजी छोड़िए और सीख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, इस तरह से आप भी देश प्रेमी बन के दिखाइए और आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दीजिए। फौरन आप छोड़ के यहाँ से बाहर हो जाइए।